राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज गुरु पूर्णिमा हम भक्तों के लिए सबसे बड़ा त्योहार कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा को सब धर्म, सब गुरु बड़ा ऊंचा स्थान देते हैं और इस दिन गुरु पूजन की रिवाज है। जिस प्रकार से कोई मदर्स डे मनाते हैं, कोई फादर्स डे मनाते हैं, कोई फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, कोई दिवाली, होली, दूसरे त्योहारों को उनके जो मुख्य पात्र हुए हैं, कोई श्री राम की याद में, कोई श्री कृष्ण जी की याद में, कोई किसी हनुमान जी की याद में, कोई और दूसरे देवी देवता की याद में, उन सब को हम मनाते हैं। लेकिन जिनको हम मनाते हैं वो भी गुरु पूजा को सबसे प्रथम मानते हैं। और गुरु पूजा का ये रिवाज आज से नहीं, जब से सृष्टि बनी है उसी टाइम से जितने भी कोई कार्य करते हैं या कोई भी उद्यम करते हैं, कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम गुरु की पूजा की जाती है। और शास्त्रों में मंत्र और लेख भी इसी बात के हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम बड़े मानते हैं वो भी गुरु को ही पूजते हैं। और उनको समझाने के लिए ये मंत्र, जब भी कोई हम धार्मिक कार्य, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो भी इसी मंत्र का जाप करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि इन सब को गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव जी हैं। इसलिए हम गुरु को नमन करते हैं। गुरु के समान दूसरा जहान में कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि सुनी होती है, सूर्य के बिना दिन सुना होता है, और जिस इंसान के जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उसका भी जीवन सुना है। ये वाणी भी वाणीनाथ राजस्थान में हुए हैं, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। बहुत वाणियां हैं और संत मत के प्रेमी भक्त लोग उनकी वाणियों को बहुत चाव से गाते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने इतना सीधा, सच्चा और ऐसा ज्ञान भरा है जिसको भक्त लोग, प्रेमी लोग उनको सुन के आनंदित हो उठते हैं। तो जो भी वाणी उन्होंने रची है, वैसे तो जिस संत महात्मा फकीर की वाणियों को देखोगे उनमें सबसे अधिक गुरु की ही महिमा गाई गई है। जितने भी ग्रंथ पंथ देखोगे, पढ़ोगे, सब में गुरु की महिमा प्रथम है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं है, ध्यान बिना मुक्ति नहीं है। तो ये भक्ति का सिलसिला सारा का सारा गुरु के ही इर्द गिर्द घूमता है। और संत मत की तो शिक्षा जो इस युग में स्वामी जी महाराज ने सरल करके प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए, जो वास्तव में इस संसार रूपी जेल से छूट जाना चाहते हैं, उनके लिए
भक्ति का इतना सरल रास्ता बताया है जिसमें गुरु की ही पूजा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की सेवा, हर प्रकार से गुरु ही के गीत गाए गए हैं। और इसीलिए स्वामी जी महाराज की वाणी थी इससे पहले वाली कि धारो टेक गुरु की, और टेक सब छोड़ लो। और टेक कौन सी टेकों को छोड़ दिया जाए और गुरु की टेक क्यों बांध ली जाए? वो टेक कौन सी थी? उन टेकों के बारे में वो कहते हैं पिछली टेक जो हम बांधे बैठे हैं अपने मनों से, अपने विचारों से ही हमने मान लिया है। कभी माउस धोखते हो, कभी मंगल धोखते हो, कभी बुध धोखते हो, कभी विस्पत धोखते हो, कोई 2 ईंट घर में रख के उस किसी चीज को भी मान के धोखते हो। टेक बांध ली, पूजते किसी को नहीं हो। पूजा का कोई तरीका भी नहीं है उनको किस तरह से पूजा जाए, उनको याद करने का भी कुछ नहीं है, उनको कैसे याद किया जाए। टेक बंधी हुई है, वो टेक है कि हम तो माउस को पूजते हैं। पूछ के देखो माउस क्यों पूजते हो, कौन सा देवता है माउस के दिन में बताइए। कोई छठ को पूजते हैं, कोई सातम को, कोई 11 को, कोई द्वादशी को, क्यों पूजते हो? वो टेक थी। उन टेकों से क्या मिलता है हमें? इसीलिए कही है आगे चल के एक वाणी में कही है पिछलियों की जो धारे टेका उसमें सब आ गए। संत मत ने तो हाजिर गुरु की महिमा गाई है, जिंदा गुरु की, हाजिर गुरु जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हें समझ देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम्हें भक्ति करने का सलीका, तरीका, नियम समझाता है, तुम्हें इस जीवन का सार बताता है कि किस प्रकार से हम जीवन जिएं। पूजा करें तो किसकी करें, पूजा का तरीका हो तो कौन सा तरीका हो, जिसकी पूजा करके, जिसकी करनी करके हम अपने जीवन को सार्थक कर लें। संतों की शिक्षा बड़ी सरल सीधी है। इसीलिए इस युग में जीव में इतनी शक्ति नहीं कि जो कलयुग में जो इन्होंने भक्ति करने के तरीके थे उनको अपना के आज भक्ति नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन फिर भी वो टेक धारे बैठे हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करके कहते हैं कि ये मंत्र तुम्हें तैयार देगा, लेकिन उन मंत्रों से हमें तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो मंत्र किताबों में लिखे हैं, आधे से ज्यादा लोग तो उनको समझ नहीं पाते उनका अर्थ ही क्या है। थोड़ी बहुत उनकी कोई व्याख्या भी करता है तो उनको कौन समझा दे कि इसने गलत की है या सही की है। तीसरी चीज, वो इतने कठिन है कि उनकी पालना करना ही बड़ी मुश्किल है। कलयुग में तो इंसान की उम्र भी थोड़ी सी है बिल्कुल। उन युगों में तो 70-70, 80-80 हजार वर्ष तक तप किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, उनके ऐसे ऐसे हमें इतिहास मिलते हैं। लेकिन इस युग में तो इंसान 60, 70, 80 तक अपना यात्रा पूरी करके चला जाता है यहाँ से। फिर इसका कल्याण, इसका हित कैसे होगा? इसलिए संतों ने कही कि पिछलियों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पुस्तक में सुनी उनकी महिमा, पुस्तकों में उनकी महिमा सुनते हैं। उनकी कैदीस है जो भाई ने ये किया था, कबीर साहब ने ये किया था, नानक साहब ने ये किया था, हमने टेक बांध ली। उन्होंने किया था, करनी की थी, उनके तरीके थे, उन्होंने जो साधना की थी, उन्होंने जो तप किया था, उन्होंने बताया कि ऐसे आप करोगे। क्या हम करते हैं? टेक तो बांध ली लेकिन वो काम हम नहीं करते। पूजा उनकी करते हैं, याद उनको करते हैं। शराब, कबाब, इन जो परेशानी करने वाली चीज है, जो हमारे जीवन को बिगाड़ देने वाली है। अरे मांस मछली खाते हैं, पूजा किस बात की? एक दिन मंदिर में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? एक दिन चर्च में जाके पाप धुल जाते हैं क्या? कोई और दूसरी पूजा पाठ करने से क्या पाप धुल जाएंगे? पाप करते हो मांस खा के, अंडे खा के, शराब पी के, उल्टे सीधे कर्म करके, पाप की गठड़ी सिर पे बांध के रख ली और उसको जाके कहते हो कि मंदिर में एक दिन में जाके हमने उतार दी। वो टेक है। लेकिन किसी जिंदा गुरु के पास जाओगे, वो आपकी कमी को पकड़ के कह देंगे भैया कि इन चीजों को अगर आप जब तक नहीं त्याग देते
तब तक आपका जीवन पाक, साफ और पवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए कही कि गुरु बिन घोर अंधेरा साधो भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा। अंधेरा कहते हैं अज्ञान को, कि गुरु के बिना अज्ञान है, सब हमें समझ नहीं है, करते जाते हैं, ये नहीं है, करते हैं हम, लेकिन उस काम के करने में लाभ क्या मिलता है? अंधेरे में किया हुआ कोई भी कर्म होगा, क्या उसका हम ये सोच सकते हैं कि हमने सही कर दिया? हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाए, लेकिन जो प्रकाश में काम किया जाता है वो गलत नहीं होता, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि ऐसा करने से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का है, गुरु नाम समझ का है, गुरु नाम विवेक का है। गुरु नाम इंसान का भी नहीं है। कभी इंसान को मान के ये न सोचना कि ये गुरु जिसको गुरु ने समझ दे दी, उसको समझ आ गई और उस समझ के अनुसार उसने अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया, वो उसका समझो कि गुरु मिला है। अब गुरु करते तो बहुत हैं, लेकिन गुरु की बात को जब नहीं मानते, मुझे खुशी है। अभी भाई हरकेश ने आपको बताया, मैंने कहा इनके सामने कि संगत अपनी बहुत अच्छी बात मानती है। जिनको कोई थोड़े बहुत ऐसे केसेस थे कि उन्होंने गलती की है, ये नहीं कि उनको पता नहीं था, गलती जानबूझ के की है कईयों ने, और अब वो छिपते फिरते हैं कि